ओके तो हम पावर बुक रीड कर रहे हैं फ्रेंड्स, द रोंडा बैंड की हिंदी में शक्ति। और स्टार्ट करते हैं। आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां और महानतम शक्तियां अदृश्य व अमूर्त होती है। अदृश्य यानी इनविजिबल, अमूर्त यानी इंटेंजिबल, यानी जिसे हम छू नहीं पाते हैं, उन्हें कोई भी नहीं ले सकता। वो है फीलिंग्स फ्रेंड्स, उन्हें कोई भी नहीं ले सकता। अगर आप खुश हो, आप बहुत ही एक प्रबल इसमें हो, आनंद में हो, तो वो आनंद आपसे कोई भी नहीं खींच सकता है। और सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं। आप और सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं। देने से आपको प्रचुर प्रतिफल मिलेगा। तो इसमें दो मीनिंग्स है फ्रेंड्स। एक तो है कि हमारी फीलिंग्स हमसे कोई नहीं छीन सकता है, वो हमारी कोई भी फीलिंग हो वो ले ही नहीं सकता है। हम ही उसे बढ़ा सकते हैं और उसे दे सकते हैं। और हम उसे जितना देंगे, हमें वो प्रचुर मात्रा में हमें लौट कर आएगा। ये हमारे फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन बात कर रहे हैं, जिनका हम लोगों ने द सीक्रेट में, अगर आपको याद होगा कि जो बॉब करके थे, उन्होंने कहा था कि मैं डब्ल्यू क्लेमेंट से मिला और उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम अपनी सोच से कुछ ज्यादा सोचो, अपने सपने जो तुम्हारे हैं उससे भी कुछ ज्यादा सोचो, तुम्हारी जो सोच है उससे 10 गुना ज्यादा सोच के देखो। तो ये वही डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन है जिन्होंने पॉप की पूरी थिंकिंग चेंज कर दी द सीक्रेट में। उन्होंने अपने वो छत पे एक नोट लगाया था, उस पे $1,00,000 लिखा था, और उन्होंने अपनी बीवी को बताया था क्या ये $1,00,000 हम कमा सकते हैं, लेट्स स्टार्ट गेम, चलो गेम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये वही डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन है जो कह रहे हैं कि आपके फीलिंग्स आपसे कोई भी नहीं ले सकता है। ये दिखती नहीं है, इसे हम छू नहीं सकते हैं, मगर ये बहुत ही पावरफुल है और हमें इसे दे सकते हैं। हम जितना देंगे अच्छी फीलिंग्स, उतना 1000 गुना प्रचुर प्रतिफल में हमें मिलेगा, भर भर के हमें मिलेगा। तो अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, प्रेम की शक्ति का दोहन कैसे करें, इसका हम उपयोग कैसे करें। बोल तो रहे हैं ये बार बार, प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो प्रेम दो, तो हम इसको कैसे उपयोग में लाएं, वैसा जीवन कैसे जिए जैसा आपको जीना चाहिए। इसका सबसे अचूक तरीका है शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करना। यानी ये प्रेम की शक्तियां कौन सी है, ये कौन सी चाबी है जिसका हम कैसे इस्तेमाल करें। ये काम इतना ही आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी इसे कर सकता है। हर कुंजी आपके भीतर ही अपार शक्ति का ताला खोल देगी। फ्रेंड्स, इन्होंने बताया है कि आपको ये क्या करना है, कैसे करना है, इसकी चाबी आपके भीतर ही है और हम हर जगह उस चाबी को खोज रहे हैं। हमारे अंदर ही चाबी है, हमें टटोलना है उस चाबी को कि हम कैसे उस चाबी की शक्ति से उपयोग करें और हमारे जीवन को कैसे जिए, कैसे उसमें अचूक शक्ति प्रेम की भरकर लाएं और अच्छी फीलिंग्स को लाएं। तो फ्रेंड, जैसे मैंने मेरे जीवन में समझा है कि आप एक्सेप्ट द सिचुएशन। इस प्रेम को लाने के लिए हमें हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है फ्रेंड्स। हम घर में रहते हैं, घर गंदा है, एक्सेप्ट इट। चटनी गिरी हुई है ना, चाय गिरी हुई, एक्सेप्ट इट। आपको ईगो आ जाता है कि मैं क्यों साफ करूं, इसने खराब किया, ये करे, देरानी करे, सास करे, या हस्बैंड करे, या बच्चा करे, मगर सफाई किसको चाहिए, आपको चाहिए ना। सफाई देख के किसको मजा आता है घर की, आपको मजा आता है, तो आप करो। अगर रोड पर चल रहे हो, गटर साफ नहीं है, गटर में बहुत गंदगी है, बास आ रही है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग ही जिम्मेदार हैं फ्रेंड्स, हम लोग। आप जिम्मेदारी लें उस गटर को साफ करवाने की। क्यों हम म्यूनसिपॉलिटी को कोसते हैं, क्यों हम प्राइम मिनिस्टर को कोसते हैं, क्यों हम देश की सभी चीजों को कोसते हैं, क्यों ना हम जिम्मेदारी लें उसकी। जब हम हर उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, तब हम उस प्रेम को पाते हैं। तो फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने प्रेम के लिए कि मैंने चूज किया वो हैप्पीनेस, आई वॉन्ट टू चूज हैप्पीनेस,
आई एम चूजिंग हैप्पीनेस। यार बस हो गया, अब मुझे खुशियों में जीना है। कोई ईगो नहीं। ईगो क्या है? खोटी होशियारी। ईगो क्या है? एक बम्बैया लैंग्वेज में बोले तो वो है खोटी होशियारी। जो मैं नहीं हूं उसको मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं हूं। तो अवेयर हो जाए कि हम इस प्रेम की शक्ति को भर भर के अपने अंदर कैसे ला सकते हैं। सिर्फ स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके सामने वाले इंसान को, ये जैसा भी है और जैसा भी है और जैसा भी नहीं है वो मेरा है, और उसे एक्सेप्ट करना है। और फ्रेंड्स, यही प्यार की परिभाषा है। एक्सेप्ट अदर पर्सन द वे ही इज, द वे इज नॉट। जैसा भी है उसे स्वीकार करें, वो ही प्रेम है। जैसा घर है स्वीकार करें, मेरा घर गंदा है, चटनी गिरी हुई है, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स पिए, ढक्कन छोड़ दिया, खाना खाया, ग्लास छोड़ी, ओके। ये घर है, 5 स्टार होटल नहीं है। 3 दिन के लिए अगर आपको सफाई पसंद है तो 5 स्टार होटल में रह के आए, इंजॉय करके आइए। और अगर इससे ज्यादा सफाई पसंद है तो आपको पसंद है, कर लो सफाई भाई। और उस सफाई के बदले में आप अपने प्यार को कितना दूर कर रहे हो उसको भी देख लो। बच्चों को कितना डांट रहे हो, कितना कोस रहे हो, अपना दिमाग में कितना अपने आप को स्ट्रेस कर रहे हो एक टेबल साफ करने के लिए। एक पल के लिए सोचिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से कब जाएंगे किसी को भी पता नहीं है। आनंद मेले में कब 7 बजेगा। जैसे हम एसल वर्ल्ड में जाते हैं तो हम 1000 रुपए की टिकट लेते हैं। और आपने देखा होगा सभी लोग कभी ना कभी वाटर पार्क एसल वर्ल्ड गए होंगे कि जब हम 1000 रुपए की टिकट लेते हैं फ्रेंड्स, कितने मजे करते हैं। और कितने कैसे मजे करते हैं। 1000 रुपया पूरा वसूल करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले जो ब्यूटीफुल राइड्स हैं और जिसमें बहुत मजा आएगा वो पहले चल उड़ी मार लेते हैं, पहले खेल लेते हैं, पहले पानी में बहुत मजा कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सब राइड्स करेंगे एसल वर्ल्ड की। तो वैसे ही हमारा जीवन एक एसल वर्ल्ड है फ्रेंड्स। तो पता है कि 7 कब बजेंगे। वहां तो पता है फ्रेंड्स 7 कभी बजेंगे। यहाँ तो पता ही नहीं है 7 कभी बजेंगे। आज भी बज सकते हैं, कल भी बज सकते हैं, परसों भी बज सकते हैं, कभी भी, एनी टाइम। तो जब 7 बज जाएंगे फ्रेंड्स तो उसके बाद क्या है, उसके बाद कौन आपका घर देखने वाला है कितना गंदा है, कहाँ चटनी गिरी हुई है, या हस्बैंड उठा है, या हस्बैंड ये नहीं कर रहा है, या वो सिगरेट पी रहे हैं, मैंने उनको बोला मत पियो, कौन देखने वाला है उनको। या हस्बैंड सोचे कौन देख, अगर आप नहीं हो तो कौन देखने है, बीवी पे कंट्रोल करने वाला है कि तू इतना खर्चा मत कर, फालतू खर्चा कर रही है, या कहीं जा रही है आ रही है, डिसिप्लिन करो। आपण बोलतो अनम्यूट केलं। तो फ्रेंड्स देखें कि हमारे जो जीवन का एसल वर्ल्ड है कभी भी 7 बज सकते हैं। तो क्यों ना हम प्रेम में रहें, आनंद में रहें, खुशियों में रहें, और इस एसल वर्ल्ड को ज्यादा से ज्यादा मजे लें फ्रेंड्स, और इंजॉय करें कि ये हमारे जीवन का एसल वर्ल्ड है जिसे हमारे पूरी शक्ति के साथ जीना है, पूरे प्रेम के साथ जीना है, और एक्सेप्ट करना है हर चीज। जैसे एसल वर्ल्ड में, क्या वहां जाकर पिकनिक पे क्या कभी आप नाराज होते हो कि उसने आपकी बैग नहीं उठाई, या उसने कुछ थम्स अप ली थी और उसके हाथ से गिर गई। हर चीज में आप एक मजाक उड़ाते हो, इंजॉय करते हो, हंसी करते हो, ठेठाके लगाते हो, गाना गाते हो अपने जीवन का, पानी में खेलते हो बच्चों की तरह। उसी तरह अपने जीवन में भी खेलें और इंजॉय करें हर पल को। हर पल को एंजॉय करें कि हम इस एसल वर्ल्ड में आए हैं और हमें बहुत मजे करने हैं। और एक्सेप्ट द सिचुएशन द वे इट इज, द वे इट इज, ओके। एक्सेप्ट करें और बार बार अपने मन को बोलें कि मुझे ये एक्सेप्ट करना है यार, मुझे ये एक्सेप्ट करना है। प्रैक्टिस करें एक्सेप्ट करने की, और देखें जो आप चाह रहे हो उससे भी अच्छी चीजें होने लग जाएगी। घर बहुत ही साफ रहने लग जाएगा,
सभी लोग आपके साथ आ जाएंगे, इतना हम करते हैं काम, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है सभी को। देखिए, उसी इंसान को आपने प्यार किया था जिसको आप प्यार करके आपने उसको अपनाया था, आज उसी चीज के लिए आप उसको ठुकरा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है अपने जीवन में? तो इस एसल वर्ल्ड की वैल्यू को समझे और इस टिकट को यूज करें ज्यादा से ज्यादा, जो हमें जन्म मिला है इंसान का। तो अभी आगे पढ़ेंगे। अनुश्री, आप पढ़ें। यस मैम। प्रेम की कुंजी। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। जीवन से प्रेम करो। अब आपने अपने जीवन में जितना भी प्रेम किया हो उस भावना को 2 गुना कर दे, 10 गुना कर दे, 100 गुना कर दे, 1000 और लाख गुना कर दे, क्योंकि आप में प्रेम महसूस करने की अपार क्षमता है। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है आज कि अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे अपने पहले कभी नहीं किया है। तो जीवन में प्रेम करें। आपने अपने जीवन में जितना भी प्रेम किया है उस भावना को 2 गुना करें। तो फ्रेंड्स, आज इसकी प्रैक्टिस करें, हर वीक आप बढ़ाते जाएं। इस वीक में आप सोचिए मुझे 2 गुना करना है, आप जितना करते हो उससे डबल करें, फिर उससे 10 गुना करें, फिर उससे 100 गुना करें, फिर 1000 गुना करें, फिर लाख गुना करना है फ्रेंड्स, क्योंकि आप में प्रेम महसूस करने की अपार क्षमता है। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको सभी को कहूंगी 1 मिनट के लिए सभी आंखें बंद करें और रिलैक्स हो जाएं। एक लंबी गहरी 2-3 श्वास लें। पास्ट में देखें जब आप बहुत खुश थे, कोई भी एक घटना को याद करें जब आप बहुत बहुत खुश थे, उसमें प्यार भरे फीलिंग भरे उस घटना को देखें कि आप कितने खुश थे उस घटना के लिए। कलर्स देखें वहां पे, क्या आवाजें आ रही है देखें, आपके ब्रीदिंग को देखें वहां पर। रिलैक्स। कितने खुश थे आप उस समय पास्ट में। दूसरी घटना को याद करें जो आपकी बहुत ही खुशी की घटना थी, हो सकती है वो अभी कुछ दिनों पहले की हो। समय कैसे उड़ रहा था आप पता नहीं चला आपको, इतने आप खुश थी। क्या फीलिंग है उस समय की बॉडी में। वाह। तीसरी घटना को याद करें, देखें कि आप कितने खुश थे, क्या फीलिंग थी आपकी, उस बॉडी की फीलिंग को ध्यान में करें, माइंड में उस फीलिंग को महसूस करें, उस फीलिंग में और प्रेम दे और उस फीलिंग को बढ़ाएं। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। रिलैक्स, धीरे से आंखें खोलें। और फ्रेंड्स, इस जो वाइब्रेशंस को महसूस करें, जो भी बॉडी में ये वाइब्रेशंस आपके अभी चल रही है, आप इसे महसूस करें कि हमने थोड़ा भी प्रेम बढ़ाया तो क्या हमारे अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ये ही करने को बोल रही है रोंडा मैम। रोज आप 2 गुना, 100 गुना, लाख गुना, 1000 गुना, फिर लाख गुना प्रेम को बढ़ाते जाएं रोज। हर चीज को, अपने काम से प्रेम को बढ़ाएं। अपना आप खाना बनाते हैं उसको प्रेम से बनाएं। बटाटा पौवा बना रहे हैं तो उसमें देखिए कि मैं क्या सिंगार करूं, ऊपर अनार से करूं, सेब से करूं, कोतमीर से करूं, और एक्स्ट्रा क्या डाल सकती हूँ मैं इसमें।
मैं इसमें मेरा क्या प्रेम डाल सकती हूँ? देखें, जो भी आप खाना बना रहे हैं, दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं। कोई ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, देखिए कि अगर झाड़ू घर में लगा रहे हैं, तो मैं झाड़ू कितना प्रेम से लगा सकती हूँ, मैं इसमें क्या चेंजेस ला सकती हूँ झाड़ू मारते समय। आप नहा रहे हैं, प्रेम से नहाए। देखिए मैं कैसे प्रेम से नहा सकता हूँ। पानी को धन्यवाद दें, प्रेम से बोलें कि हाँ, मेरी सारी नेगेटिविटी मेरी जा रही है। थैंक यू वाटर, थैंक यू वाटर, आई लव यू वाटर। मैं नहा रहा हूँ, मेरी पूरी नेगेटिविटी मेरे बॉडी से जा रही है और मैं कितना आनंद महसूस कर रहा हूँ नहाकर। थैंक यू, थैंक यू। हर चीज में जान डालें। देखिए आप हर चीज में कैसे आत्मा डाल सकते हैं, कैसे प्रेम डाल सकते हैं। आगे बढ़े अनुश्री। हाँ, यही आपके जीवन का और सृष्टि का मूल तत्व है। आप अपनी कल्पना से बहुत ज़्यादा प्रेम कर सकते हैं, जितना आपने पहले कभी नहीं किया होगा। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं, तो हर सीमा गायब हो जाती है। धन, स्वास्थ्य, आनंद और संबंधों में मौजूद खुशी की सारी सीमाएं टूट जाती है। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं, तो कहीं कोई प्रतिरोध नहीं रह जाता और आप जिससे प्रेम करते हैं, वह लगभग तत्काल ही आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। इसके बाद जब आप कमरे में दाखिल होंगे, तो लोगों को आपकी मौजूदगी का एहसास होने लगेगा। आपके जीवन में अवसरों की बारिश होगी और आपके हल्के से भी स्पर्श से सारी नकारात्मकता धुल जाएगी। आप इतना बेहतर महसूस करेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आप असीमित ऊर्जा, रोमांच और जीवन के प्रति अनंत जोश से भरे रहेंगे। आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे, मानो हवा में तैर रहे हो। आपकी हर प्रिय चीज़ आपके कदमों में होगी। जीवन से प्रेम करें और अपने भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालें। आप असीम और अजेय बन जाएँगे। इतने समय के बाद भी सूर्य पृथ्वी से कभी नहीं कहता, तुम पर मेरा ऋण है। ऐसे प्रेम का क्या परिणाम होता है, यह सबको दिखता है। यह पूरे आसमान को रोशन कर देता है। हाफिज 1315 टू 1390 सूफी कवि। तो जीवन से प्रेम प्रसंग कैसे शुरू शुरू करें? उसी तरह जिस तरह आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू करते हैं, आप उसकी हर बात से अभिभूत होते हैं। आप जब किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो आप सिर्फ प्रेम देखते हैं, सिर्फ प्रेम सुनते हैं, सिर्फ प्रेम बोलते हैं। पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करते हैं। जीवन से प्रेम करने के लिए आपको प्रेम की चरम शक्ति का ठीक इसी तरह इस्तेमाल करना होता है। आप चाहे जहाँ हो, चाहे जो कर रहे हो, अपनी प्रिय चीज़ों की तलाश करें, अपनी प्रिय प्रौद्योगिकी और आविष्कारों की तलाश करें, अपनी प्रिय इमारतों की तलाश करें, अपनी प्रिय कारों और सड़कों की तलाश करें। अपने प्रिय कॉफ़ी हाउसेज़ और रेस्टोरेंट की तलाश करें, अपने प्रिय स्टोर्स की तलाश करें। किसी सड़क पर या स्टोर में इस इरादे से घूमें कि आप अपनी प्रिय चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा तलाश करेंगे। अन्य लोगों में अपने प्रिय गुणों की तलाश करें, प्रकृति में अपनी प्रिय चीज़ की तलाश करें। पक्षी, पेड़, फूल, सुगंध और प्रकृति के रंग। आप जिससे प्रेम करते हो, केवल उसे ही देखें। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसे ही सुने। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसके बारे में ही बात करें। यह जान लें कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक आपने किसी कार्य में भी कभी असफल नहीं हुई। इसलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि यह आपके मामले में भी असफल नहीं होंगे। आप जिससे प्रेम करते हो, केवल उसी के बारे में सोचें। आप जिससे प्रेम करते हो, केवल उसी के बारे में बात करें। आप जिस काम से प्रेम करते हो, केवल उसे ही करें, क्योंकि यह सब करते समय आप प्रेम महसूस कर रहे होते हैं। अपने घर, परिवार, जीवन साथी और बच्चों में आपको जो चीज़ें प्रिय लगती है, उनके बारे में बातचीत करें। अपने दोस्तों में आपको जो चीज़ें प्रिय लगती है, उनके बारे में बातचीत करें और उन्हें बताएँ कि आपको उनकी कौन-सी बात प्रिय लगती है। जिन चीज़ों को छूना, गंध लेना और स्वाद लेना आपको प्रिय हो,
उनके बारे में बातचीत करें। हर दिन अपनी प्रिय चीज़ों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीज़ों से प्रेम है। ज़रा सोचें, जिन चीज़ों से आप प्रेम करते हैं, उनके प्रति प्रेम महसूस करके आप एक ही दिन में कितना सारा प्रेम दे सकते हैं। सड़क पर चलते समय गौर करें कि दूसरे लोगों की कौन-सी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है। स्टोर में घूमते समय उन चीज़ों को निहारें जो आपको अच्छी लगती है। इस प्रकार की बातें अक्सर कहें, मुझे उस पोशाक से प्रेम है, मुझे वे जूते बहुत पसंद है, मुझे उसकी आँखों का रंग बड़ा प्यारा लगता है, मुझे उसके बाल बहुत सुंदर लगते हैं, मुझे उसकी मुस्कान बड़ी पसंद है, मुझे वे कॉस्मेटिक प्रिय है, मुझे वह गंध बहुत अच्छी लगती है, मुझे यह स्टोर प्रिय है, मुझे वह टेबल, लैप बेड, गलीचा, स्पीकर, कोट, ग्लव्स, टाई, हैट या आभूषण प्रिय है। मुझे गर्मियों की खुशबू प्रिय है। मुझे बारिश में पेड़ देखना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे वसंत के फूलों से प्रेम है। मुझे वह रंग प्रिय है, मुझे यह सड़क प्रिय है, मुझे इस शहर से प्यार है। सभी स्थितियों, घटनाओं और परिस्थितियों में अपनी प्रिय चीज़ों की तलाश करें और उनका एहसास करें। मुझे ऐसे फ़ोन कॉल सुनना प्रिय है, मुझे ऐसे ईमेल बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसी खबर सुनना बहुत पसंद है, यह मेरा मनपसंद गीत है। लोगों को खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है, मुझे लोगों के साथ हँसने में मज़ा आता है। संगीत सुनते-सुनते गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ट्रेन या बस में आराम करना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अपने शहर में मनाए जाने वाले त्योहार प्रिय है। मुझे जश्न मनाना बहुत पसंद है। मुझे जीवन से प्यार है। हर क्षेत्र में अपनी प्रिय चीज़ों की तलाश करें, जिनसे आपको खुशी मिलती हो। उनके प्रति गहरा प्रेम महसूस करें। मान लें आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और आप अपने एहसास को बदलना चाहते हैं या फिर आप अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए क्या करें? 1-2 मिनट का समय निकाल कर अपनी प्रिय और पसंदीदा चीज़ों की मानसिक सूची पर गौर करें। आप यह काम किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह कपड़े पहनते समय, टहलते समय, कार चलाते समय या यात्रा करते समय। काम बहुत छोटा है, लेकिन अपने जीवन पर इसका बड़ा ही आश्चर्यजनक असर होगा। आप जिन चीज़ों से प्रेम करते हैं, उनकी सूची लिख लें। मेरी सलाह तो यह है कि आप हर महीने की शुरुआत में यह काम करें या फिर कम से कम हर तीसरे महीने में इसे करते रहें। इसमें आप अपनी सभी प्रिय और मनपसंद चीज़ों को शामिल कर लें। प्रिय स्थान, शहर, देश, लोग, रंग, शैलियाँ, लोगों के गुण, कंपनियाँ, सेवाएँ, खेल, खिलाड़ी, संगीत, जानवर, फूल, पौधे और पेड़। अपनी सभी प्रिय भौतिक चीज़ों की सूची बना लें। सभी प्रकार के प्रिय कपड़े, मकान, फर्नीचर, पुस्तकें, पत्रिकाएँ, अखबार, कार, उपकरण और सभी पसंदीदा खाद्य पदार्थ। अपने सभी प्रिय कामों की सूची बना लें, जिन्हें करना आपको पसंद है, जैसे नाचना, कोई खेल खेलना, आर्ट गैलरी में जाना, संगीत समारोह, पार्टियाँ, शॉपिंग। अपनी प्रिय फ़िल्मों, पर्यटन स्थलों और रेस्टोरेंट की भी सूची बना लें। जब कोई प्रेम ओके। के सन तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने मैजिक बुक में भी किया था कि जो भी चीज़ हम लिख लेते हैं 33% पावरफुल हो जाती है। तो उन्होंने कहा है टू डू लिस्ट बनाएं, पूरा दिन पहले क्रिएट करें, जैसे कि कल भी बताया था पूरा वीक को क्रिएट करें कि ये बहुत ही सुंदर है, द बेस्ट डे है मेरा आज का, और उसको मैं किस तरह से क्रिएट करूंगा। तो आपकी पूरी टू डू लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि आज आपको पूरे दिन में क्या क्या करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, क्या लाना है, क्या फर्नीचर का काम करना है, पोंछना है, हर चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपका पूरा डे क्रिएट हो गया और आपको भी पता चलेगा कि आपको पूरे दिन में कैसे-कैसे काम करना है। और जो भी आपकी मनपसंद चीज़ें हैं, उसकी भी एक लिस्ट बनानी है और वो बनाकर आपको हमेशा देखते रहना है मुझे क्या पसंद है, मैं कहाँ घूमना चाहता हूँ, कौन से देशों में जाता हूँ, कौन सी पिकनिक की चीज़ें मेरी बाकी है घूमना,
और कहाँ-कहाँ मेरा जाना बाकी है, मुझे कौन-सी ड्रेसेज़ है जो मैंने एक बार मन था पहनने का लेकिन नहीं पहना, और मुझे खरीदना बाकी है, लेना बाकी है। हर चीज़, हर पल एक बहुत ही प्यारी फीलिंग में रहे फ्रेंड्स। ऐसा रहे कि बस घर में कोई जलसा होने वाला है, कोई शादी है और आप बस तैयारियाँ कर रहे हो। हर वक़्त ऐसे होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई शादी होती है तभी ही लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या खरीदना है, क्या पहनना है, क्या खाएँगे, उस दिन मैं कैसे लगूँगी, क्या मेकअप करूँगी, कैसा हेयर स्टाइल करूँगी, कैसे रंग की टाई पहनूँगा, कौन-सा कोट पहनूँगा, शूज़ पहनूँगा। मगर अब हमें हर बार सोचना है, हर हफ्ते, हर 15 दिन से अपने आप को चेंज करना है, लिखते रहना है। हर समय सोचना है कि जलसा ही जलसा है। हर वक़्त, हर वक़्त हमको ऐसे सोचना है कि हमारे घर में कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में हम भाग लेने वाले हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं, द बेस्ट चीज़ों को ढूँढते हैं, क्या खरीदनी है, क्या पहननी है, कैसे रहना है, ब्यूटी पार्लर जाके अपने आप को मेंटेन करना है, या घर पर भी क्या अच्छे-अच्छे नाश्ते बना के रखने हैं, गेस्ट आने वाले हैं, उनको क्या खिलाएँगे। उस तरह से आप अपनी पूरी लिस्ट बनाकर रखें। पूरी लिस्ट आपके पास हर हफ्ते की रेडी होनी चाहिए। ये हफ्ता मेरे घर में कैसे चलेगा, क्या प्रोग्राम करेंगे अपन, और मेरा ये हफ्ता द बेस्ट होगा। पूरी लाइफ से भी ज़्यादा ये मेरा पूरा वीक द बेस्ट होगा। जैसे हम सुबह उठ के बोलते हैं ना, टुडे इज़ द माय बेस्ट डे ऑफ द लाइफ। आज का मेरा सबसे अच्छा दिन है मेरा। वैसे टुडे इज़ द, ऐसे वीक स्टार्ट होते ही बोल दो मंडे को, दिस वीक इज़ द अमेजिंग ब्यूटीफुल वीक। ये पूरा हफ्ता मेरा ब्यूटीफुल है। ये मेरा हफ्ता ऑसम है, अमेजिंग हफ्ता जाएगा मेरा। इस तरह से हमें हमें टू डू लिस्ट बना के पूरा हमें क्रिएट करना है, पूरा वीक, पूरा महीना, पूरा साल और पूरी जिंदगी हम ऐसे अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स, और इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। अद्भुत जीवन, जैसे कि ऑथर ने बताया, हम यहाँ पर अद्भुत जीवन जीने के लिए आए हैं, अमेजिंग लाइफ जीने के लिए आए हैं फ्रेंड्स। और वो अमेजिंग लाइफ हम कैसे जी सकते हैं, जब हम हमारी टू डू लिस्ट बनाएंगे, जब हमारी सूची बनाएंगे हमारी प्रिय चीजों की, और वो हम करते ही जाएंगे, तो देखेंगे कि हम कैसे हमारे अमेजिंग जीवन को हम जी रहे हैं जो हम चाहते हैं। आगे बढ़े। यस। जब कोई प्रेम के संसार में पूरी तरह दाखिल हो जाता है, तो संसार चाहे जितना दोषपूर्ण हो, समृद्ध और सुंदर हो जाता है। यह प्रेम के अवसरों से लबालब हो जाता है। सरेन ओबे किरगार्ड 1813 टू 1855। दार्शनिक दार्शनिक आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। हर चीज से प्रेम करें, उसे सराहे। अपनी प्रिय चीजों को खोजे और महसूस करें। अनचाही और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाए। यदि आप इतना कर लेते हैं, तो आपका भविष्य आपकी हर मनचाही और प्रिय चीज की अनकही खुशी से लबालब हो जाएगा। प्रेम ही खुशी का द्वार खोलने की चाबी है। ओलिवर वेंडल वेंडल होम्स 1809 टू 1894, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डीन। प्रेम के अवसर के प्रति जागरूक रहे। अपने आसपास की हर चीज के प्रति प्रेम महसूस करने के लिए आपको सदा चौकन्ना रहना होगा। इसके लिए आपको अपने आसपास की हर चीज के बारे में जागरूक रहना होगा, वरना आप मौका चूक जाएंगे। अपनी प्रिय चीजों को देख पाने के लिए आपको सजग रहना होगा। अपनी प्रिय आवाजों को सुनने के लिए आपको चौकन्ना रहना होगा। फूलों के पास से गुजरते समय उनकी प्यारी सुगंध पकड़ने के लिए आपको सचेत रहना होगा। आप जो खा रहे हैं, उसका पूरा स्वाद और आनंद लेने के लिए आपको जागरूक रहना होगा। यदि आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों में खोए-खोए ही सड़क पर चलते रहे, तो आप इन प्रिय चीज़ों का आनंद लेने चूक जाएँगे। और ज़्यादातर मौकों पर लोगों के साथ ही यही होता है। वे अपने विचारों में खोए रहते हैं, एक प्रकार की तंद्रा में चलते रहते हैं और अपने आसपास की किसी चीज़ के बारे में सचेत नहीं रहते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पर किसी अच्छे मित्र ने आपका नाम जमकर पुकारा था और आप चौंक पड़े, क्योंकि आपने उसे नहीं देखा ही नहीं था? या शायद आपने किसी सहेली को देखकर बार-बार पुकारा हो, तब उसने चौंक कर आपको देखा हो।
उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह सड़क पर चल रही है। वह तंद्रा में ही थी और अपने दिमाग में चल रहे विचारों में ही खोई हुई थी। क्या कार के सफर में कभी आपको मंजिल के करीब पहुंचकर अचानक यह एहसास हुआ है कि पता नहीं इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी पूरी हो गई? आपको पता इसलिए नहीं चला क्योंकि इस दौरान आप अपने विचारों की उधेड़-बुन और तंद्री में खो गए थे। अच्छी खबर यह है कि आप जितना ज़्यादा प्रेम देते हैं, आप उतने ही ज़्यादा सजग और सचेत ही हो जाएँगे। प्रेम से पूर्ण सजगता आती है, जब आप हर दिन अपने आस-पास की ज़्यादा से ज़्यादा प्रिय चीज़ों को देखने की सचेत कोशिश करेंगे, तो आप ज़्यादा सजग और सतर्क हो जाएँगे। अपने मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे रखें? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से सुनिएगा अभी ये टॉपिक, अपने मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे रखें। आज हमने सीखा कि प्रेम तो बुक में है ऐसा कि जैसे भर भर के हमको करना है, और हमने सीखा कैसे करना है। तो हर चीज को एक्सेप्ट करेंगे तो हम अपने प्रेम को पा सकेंगे। अब अभी देख रहे हैं कि इस प्रेम को केंद्रित कैसे करना है। पढ़े। मन की स्पष्टता का अर्थ जोश की स्पष्टता भी है। इसीलिए महान और स्पष्ट मन जोश के साथ प्रेम करता है और अपनी प्रिय चीज को साफ साफ देखता है। ब्लेस पास्कल 1623 टू 1662 गणितज्ञ और दार्शनिक। सजग रहने का एक तरीका ऐसे सवाल पूछकर अपने मन को उलझाना है। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है? मैं ऐसी कितनी चीजें देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है? यहाँ ऐसा और क्या है जिससे मैं प्रेम करता हूँ? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मैं रोमांचित होता हूँ? हो उठो। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मुझे खुशी मिल सके? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिसके बारे में मैं जोशीला हूँ? क्या मैं अपनी प्रिय कुछ और चीजें देख सकता हूँ? मैं ऐसा क्या सुन सकता हूँ जो मुझे सचमुच प्रिय है? जब आप अपने मन से सवाल पूछते हैं, तो वह विवश होकर जवाब खोजने लगता है। जवाबों तक पहुँचने के लिए यह तत्काल बाकी विचारों को रोक देता है। रहस्य अपने मन से नियमित रूप से सवाल पूछते रहना ओके, है। तो फ्रेंड्स आज आपको अपने आप से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, और मैं इसका फोटो भी भेज दूंगी व्हाट्सएप पे। और जितनी बार आप ये क्वेश्चंस करेंगे अपने आप को, शांत रहें, फिर से पूछिए, जवाब की वेट करें। जवाब नहीं आ रहा है, फिर से क्वेश्चन करें, देखिए कब तक जवाब आ रहा है, आएगा ही आएगा। मैं ऐसा क्यों देख सकता हूँ, यानी मैं घर में क्यों गंदगी देख रहा हूँ बार बार। घर इतना सुंदर है, मेरा खुद का घर मुझे मिला है, मेरे पास घर में इतनी सारी चीजें मुझे नहीं दिख रही है। तो मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ, मतलब मैं उस घर में ऐसा क्या प्रिय देख सकता हूँ। कहीं भी आप देखिए, ऑफिस में सारी चीजें अच्छी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, पगार टाइम पे मिल रही है, फिर भी मुझे वहां पर क्यों नेगेटिव दिख रहा है। अपने आप से क्वेश्चन करें। मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छा है, फिर भी मैं मुझे उसके लिए क्यों ऐसा दिख रहा है कि ये थोड़ी सुधर जाए, थोड़ा ऐसा हो जाए, जरा ऐसा हो जाए, क्यों क्यों ये जरा ऐसा मुझे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। मैं क्यों अपने आप पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों दूसरों पे काम कर रहा हूँ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बुक दूसरे पढ़े, ये बुक मैं अपने अंदर क्यों नहीं ले रहा हूँ। बार बार क्वेश्चंस करें, और जब फ्रेंड्स हम बार बार अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर तो मिलेगा, लेकिन हम एक बहुत ही सजग प्रक्रिया में आ जाते हैं, और हम उस पे प्रेजेंट में आ जाते हैं। और जब हम प्रेजेंट में होते हैं, वहां से ही हम हमारी सोचने की चीजों को और एक महसूस करने की शक्ति को बढ़ाते हैं, और हम प्रेम में प्रवेश करते हैं। तो ये क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, फिर से एक बार पढ़ो, मैं पढ़ती हूँ अनुश्री, उसके बाद आप पढ़िएगा। मैं क्या देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है। अरे देखें कितना प्यारा हस्बैंड है, कितना प्यारा बच्चा है। लोग 10-10 लाख खर्चा करते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, फिर भी नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को देखें जिनके पास एक बच्चा नहीं है। आप देखें कि आप क्या थे 17-18 साल में, और आपके बच्चे क्या हैं 17-18 साल में। कंपेयर करें अपने आप को, खुश हो जाए। मैं ऐसी कितनी चीजें देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है, बहुत कुछ।
हमारा शरीर, हमारी आंखें, हमारा बाल, हमारे खाने की चीजें, हमारे कपड़े, यहाँ ऐसा क्या है जिससे जिससे मैं प्रेम करता हूँ? यहाँ ऐसा और क्या है जिससे मैं प्रेम करता हूँ? देखिए आप क्या क्या चीजें हैं जिससे आप प्यार करते हैं या करना चाहते हैं। हमारे आसपास में कितनी सारी चीजें हैं। हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे माता पिता हैं। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिसमें मैं रोमांचिक हो उठूं? फ्रेंड्स, हमें सिर्फ बुराइयां ही दिखती है। घर में चटनी गिरी हुई है, घर में चादर खराब है, उसने ग्लास पिया तो यहीं रखा, उठाया नहीं। हस्बैंड आके गए तो वो गंदगी करके गए बाथरूम में। अरे भाई, तुम्हें पसंद है तो तुम ही साफ कर लो, या तो फाइव स्टार होटल में रह के आओ 3 दिन। ये घर है, फाइव स्टार होटल थोड़ी ना है। घर तो घर ही रहेगा, क्योंकि पूरी फैमिली रहती है। उसको फाइव स्टार होटल मत समझो, या फाइव स्टार होटल मत बना के रखो कि कोई मेहमान आए तो भाई ऐसे बैठो, ऐसे सोफा खराब होगा। नहीं, जैसे बैठना है बैठो, जैसे उड़ी मारना है मारो। ये घर है भाई, फाइव स्टार होटल नहीं है। तो मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मुझे खुशी मिल सकती है? अरे देखो, मैं, मेरा पूरा परिवार है और मेरा परिवार स्वस्थ है। हम सब एक है। प्रेम करो अपने आप से। देखो कि इस जीवन के असल वर्ल्ड में कैसे हम हर राइट्स का मजा ले सकते हैं। और एक तो पिछली बार खट्टा बहुत ज्यादा था, इमली कम डालो। गुड़, वो वाला मुजफ्फरनगर से जो उधर का जो गुड़ है वो। देखिए, हमारे असल वर्ल्ड के कब 7 बजेंगे, इस जीवन के असल वर्ल्ड के कब 7 बजेंगे पता ही नहीं चलेगा फ्रेंड्स। क्या मैं अपनी प्रिय कुछ चीजें देख सकता हूँ? देखें, पल पल देखें आपके घर में आपके प्यारा कौन सी किताब है, क्या आपके प्रिय है, क्या आपके पास मोबाइल फोन है, क्या आपके पास रहने के लिए घर है, आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, खाना खाने के लिए सुंदर खाना है, टेस्टी खाना है, आपके बच्चे हैं बात सुनने के लिए, आपके माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं। जो मुझे सचमुच प्रिय है। जब आप अपने मन से सवाल पूछते हैं तो वो विवश होकर जवाब खोजने लगता है। जवाबों तक पहुंचने के लिए ये तत्काल बाकी विचारों को रोक देता है। तो फ्रेंड्स, बार बार क्वेश्चंस करें अपने आप को। जहां भी आपको जोश आता है, गुस्सा आता है, घर मेरा गंदा है, हस्बैंड नहीं सुनता है, बच्चा नहीं सुनता है, पड़ोसी नहीं सुनता है, नौकर को 2 बार बोला नहीं सुनता है, वहां पर क्वेश्चन करें, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। हर रहस्य अपने मन से नियमित रूप से सवाल पूछते रहना है। यानी सीक्रेट, अपने मन से नियमित रूप से सवाल पूछते रहना है। आप जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे अपने मन पर, आपको उतना ही ज्यादा नियंत्रण होगा। तब आपका मन आपके खिलाफ काम करने के बजाय आपके साथ काम करेगा, और वही करेगा जो आप इससे करवाना चाहते हैं। बहुत ही पावरफुल है फ्रेंड्स, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। एक बार और समझें, जब भी आप दुविधा में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, हल्के विचारों में हैं, तो क्वेश्चंस करें अपने आप को, असेंशियल क्वेश्चंस करें, जवाब आएगा। और जब आप जितने ज्यादा सवाल अपने आप से पूछेंगे अपने मन पर, आपको उतना ही ज्यादा नियंत्रण होगा। तब आपका मन आपके खिलाफ काम नहीं करेगा, आपके बजाय आपके आपके खिलाफ काम करने के बजाय आपके साथ काम करने लगेगा। हम सब यही चाहते हैं फ्रेंड्स, कि हमारे मन हमारे साथ काम करे। यानी हमारा तन मन धन बोलते हैं ना, साथ में जो भी हो हमारा मन वही हो। तो वो कब होगा? जब बार बार क्वेश्चन करेंगे, भाई तू कर क्या रहा है, तू कहाँ है, तू क्यों इतनी अशांति कर रहा है, घर गंदा है तो इट्स ओके, की फर्क पैंदा है। अपने जीवन में एक सेंटेंस गोल्डन बना दे, भाई की फर्क पैंदा है, इट्स ओके, इट्स ओके। ये वर्ड बना ले हर जीवन में, अपने आप को बार बार बोले, इट्स ओके, इट्स ओके डार्लिंग, इट्स ओके।
कोई बात नहीं, खाना बनाना लेट हो गया, इट्स ओके। घर गंदा है, इट्स ओके। हस्बैंड लेट आए, इट्स ओके। आज वो ज्यादा बात नहीं कर रहे, इट्स ओके। कभी उन्हें भी अपने हिसाब से जीने दें, कभी अपने बीवी को भी अपने हिसाब से जीने दें, इट्स ओके। क्वेश्चंस करें अपने आप को, जहां आप रुक रहे हो क्वेश्चंस करें अपने आप को और देखें आंसर आएगा। और कोई पढ़े? अनुष्या आप पढ़ेंगी? हाँ मैम, हाँ, यस यस ओके, यस। ओके पढ़िए। यदि आप अपने मन को नियंत्रित में नहीं रखते हैं, तो कई बार यह बिना ड्राइवर वाली मालगाड़ी की तरह पहाड़ी से अचानक नीचे की ओर लुढ़कने लगेगा। आप अपने मन के ड्राइवर हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी लें और इसे बता दें कि आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। निर्देश देकर इसे व्यस्त रखें। जब आप अपने मन को कोई काम नहीं बताते हैं, तभी यह अपने आप काम करता है। जो लोग ओके, अपने मन को तो फ्रेंड्स ओके, तो आपको क्या करना है? अपने मुकाम से बड़ा काम सोचना है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा। अपने मुकाम से बड़े बड़े काम लें, बड़े सपने देखें, ताकि आपको छोटी छोटी बातों से आपका ध्यान हट जाए। आप देखिए कि अगर आपके घर में 1 करोड़ 2 करोड़ अगर आने लग गए, आज समझो 10 लाख आ रहे हैं, 20 लाख आ रहे हैं, और एक समय ऐसा भी आ रहा है कि अभी आपको 1 करोड़ आने लगेंगे, तो क्या आपका ध्यान चटनी पे जाएगा? चटनी गिरी हुई है, या खाना लेट बना है, या हस्बैंड अभी तक सोया है, या मोबाइल में ही देख रहा है, मुझे तो देख ही नहीं रहा है सुबह से मैंने क्या पहना है? क्या आपको उसमें ध्यान जाएगा? अपनी सोच से पढ़े देखें, बड़ा सोचे फ्रेंड्स, बड़े बड़े काम करें। जब आपके पास कोई काम नहीं है तो ही आप इन चीजों में उलझे हुए हो। आप ये समझे, जब आप अगर नेगेटिव हो, या आप टेंशन में हो, या कुछ बार बार कोई चीजों को सोच रहे हो, तो देख लो कि आप फ्री हो गए हो। आप फ्री हो गए हो, कोई काम लेना जरूरी है मेरे हाथ में, क्योंकि जब तक आप कोई काम नहीं लोगे फ्रेंड्स, तो आप कई बार बिना ड्राइवर वाली मालगाड़ी की तरह पहाड़ी से अचानक नीचे की ओर लुढ़कने लगोगे, और लुढ़क कर गिर ही जाओगे। और आपने मन ऐसा लगेगा, अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ? मेरे हस्बैंड मेरे से नाराज होके कैसे दरवाजा बंद करके चले गए, या मेरे बच्चे ने कैसे मेरे से बात करना छोड़ दिया, या कैसे डाइवोर्स हो गया, या उसने मेरे से कैसे रिश्ता काट दिया। वो क्या होगा फ्रेंड्स? वो यही है कि आप अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पाए, तो कई बार ये बिना ड्राइवर वाली मालगाड़ी की तरह पहाड़ी से अचानक नीचे की ओर लुढ़कने लगेगा, और आप अपने मन के ड्राइवर ड्राइवर हैं। इसलिए पूरी जिम्मेदारी लें और इसे बता दें कि आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। निर्देश करें, उसे डायरेक्शंस दें, व्यस्त रखें। जब आप अपने मन को कोई काम नहीं बताते हैं, तभी यह अपने अपने आप काम करता है, तब ये फ्रेंड्स लुढ़कने लगता है। इसलिए लुढ़कने मत दें। अपने मन के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर आप ही बने फ्रेंड्स। दूसरों के हाथ में रिमोट कंट्रोल न दें। आज मैं क्या ड्रेस पहनूं, कैसी पहनूं, मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, ये कोर्स में ज्वाइन करूं या ना करूं, या आज क्या खाना बनाऊं, खुद डिसीजन ले फ्रेंड्स। यू आर केपेबल, यू आर पावरफुल। छोटी छोटी चीज में अपने आप को ये न बताएं कि मैं केपेबल नहीं हूं। हाँ, आगे पढ़े अनुश्री। यस मैम। जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मन उनका शत्रु बनकर काम करता है। भागवत गीता, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ। आपका मन बहुत ही शक्तिशाली और शानदार औजार है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए आपको इसे काबू में रखना होगा। इसे अनियंत्रित विचारों से भटकने की अनुमति न दें। इसके बजाय इसे आदेश दें कि यह प्रेम देने में आपकी मदद करे। मन को प्रेम पर केंद्रित रहने का प्रशिक्षण देने में ज्यादा समय नहीं लगता है। एक बार जब आप यह काम कर लेंगे, तो फिर देखते ही रह जाएंगे कि आपके जीवन में क्या-क्या होता है। कृतज्ञता की कुंजी। कृतज्ञता के बिना आप ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति से जोड़े रखती है। वॉलेस वॉटर्स
नवविचारवादी लेखक। मैं बुरी परिस्थितियों में रहने वाले हजारों लोगों को जानती हूँ, जिन्होंने कृतज्ञता के माध्यम से अपने जीवन को पूरी तरह बदल डाला। मुझे स्वास्थ्य संबंधी ऐसे चमत्कार पता है, जिनमें उपचार की कोई आशा नहीं दिख रही थी। खराब किडनियां ठीक हो गई, हृदय रोग दूर हो गया, आंखों की रोशनी लौट आई, ट्यूमर गायब हो गया और हड्डियां दोबारा उग गई। मैं ऐसे टूटे रिश्तों को भी जानती हूँ, जो कृतज्ञता की बदौलत बेहतरीन बन गए। टूटी हुई शादियां पूरी तरह संवर गई, परिवार के सदस्यों का मन मुटाव दूर हो गया और उनमें एक हो गया। माता-पिता से बच्चों और किशोरों के तनावपूर्ण संबंध मधुर हो गए और शिक्षकों ने विद्यार्थियों का कायाकल्प कर दिया। मैंने घोर गरीबी में रहने वाले लोगों को कृतज्ञता द्वारा दौलतमंद बनते देखा है। लोगों के डूबते धंधे चमक गए और जीवन भर पैसे की तंगी झेलने वालों को छप्पर फाड़ कर मिला। कृतज्ञता के अभ्यास के बाद सड़क किनारे फुटपाथ पर सोने वाले कुछ लोगों को एक सप्ताह में नौकरी और घर मिल गया। मैं डिप्रेशन के शिकार लोगों को जानती हूँ, जिन्होंने कृतज्ञता द्वारा अपने जीवन को सुखी व संतुष्टिदायक बना लिया। चिंता और हर प्रकार के मानसिक रोगों के भी शिकार लोगों ने कृतज्ञता द्वारा आदर्श मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया। विश्व के हर मसीहा ने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वे सभी जानते थे कि कृतज्ञता प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्तियों में से एक है। वे जानते थे कि कृतज्ञ होते समय वे नियम का सटीक अनुसरण कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था? क्यों कहा था? जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। चाहे आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हो या कार, छुट्टियों की सैर, सूर्यास्त, उपहार, नए मकान या रोमांचक घटना के लिए कृतज्ञ महसूस कर रहे हो, आप उन चीज़ों के लिए प्रेम दे रहे हैं। नतीजा यह होगा कि बदले में आपको ज़्यादा खुशी, ज़्यादा स्वास्थ्य, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा अद्भुत अनुभव, ज़्यादा बेहतरीन संबंध और ज़्यादा सुनहरे अवसर मिलेंगे। इसे अभी आज़मा कर देख लें। किसी ऐसी चीज़ या व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। आप उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो। उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उससे प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर मन ही मन या बोलकर उस व्यक्ति को उसकी वे सारी विशेषताएँ बता दें, जिनसे आप प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अगर वह व्यक्ति मौजूद नहीं है, तब भी उसी तरह बताएँ जैसे वह आपके साथ वहीं पर है। उसे वे सारे कारण बता दें, जिनकी वजह से आप उससे प्रेम करते हैं। आप खास घटनाओं या पलों को यह कहकर याद कर सकते हैं, वह समय वह समय याद है जब ऐसा करते समय यह महसूस करें कि कृतज्ञता की भावना आपके हृदय और शरीर में भर रही है। इस सरल अभ्यास में आपने जो प्रेम दिया, वह निश्चित रूप से उस संबंध और आपके पूरे जीवन में आपकी ओर लौट कर आएगा। कृतज्ञता के माध्यम से प्रेम देना इतना ही सरल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल दिया। जब आइंस्टाइन से उसकी महान उपलब्धियों का रहस्य पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रहस्य था दूसरों को धन्यवाद देना। दुनिया में सबसे बेहतरीन मस्तिष्क का धनी वह यह व्यक्ति दूसरों के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता था, दिन में 100 बार। इसका मतलब है कि हर दिन आइंस्टाइन ने कम से कम 100 बार प्रेम दिया। तो फिर इसमें हैरानी की क्या बात है कि जीवन में अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने अपने कई रहस्य उजागर कर दिए। मैं ओके, हर दिन तो फ्रेंड्स अल्बर्ट आइंस्टाइन को सभी जानते हैं, उन्होंने दिन में 100 बार धन्यवाद दिया है। तो फ्रेंड्स हम क्यों नहीं दे सकते हैं? तो आज मेरे जो गुरु है
राजन सर जी, तो उन्होंने जो एक्सप्लेन किया था कि हम जैसे माला जपते हैं फ्रेंड्स, तो कई बार हम थैंक यू गिन नहीं पाते। तो उन्होंने बोला कि जो भी हम अफर्मेशंस, थैंक यू, हम एक माला भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। एक माला रखो और जैसे बोलो कि आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम, बोलते ही रहो, क्योंकि क्या रिपीटेशन से ही हमारा माइंड सुनता है। तो वैसे जैसे अगर आप धन्यवाद अगर वैसे नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक जगह बैठकर भी अपने आप को उस धुनी में लेके जा सकते हो, किस किस चीज के लिए आप धन्यवाद करते जा रहे हो। तो इन्होंने 100 बार, दिन में 100 बार धन्यवाद किया है फ्रेंड्स। और ये साइंटिस्ट है, तो अगर ऐसा सोचें कि ये कोई अंधविश्वास की बुक है, तो ये साइंटिस्ट खुद कह रहे हैं कि वो धन्यवाद करके ही उन्होंने इस दुनिया को जीता है। तो आप देखिए कि आप किस तरह से अपने आप को इतना लेवल तक लेके जा सकते हो कि आप दिन में 100 बार भी धन्यवाद करें तो भी कम है। हर चीज के लिए मन ही मन आप देखिए क्या क्या चीजें हैं, अब बार बार उठते ही धन्यवाद के अंदर धुनी चालू कर ले, ताकि आपका मन कहीं भी ना जाए। आप हमेशा 51% पे रहो, हमेशा अबव द लाइन पे रहो। 51% को याद रखें फ्रेंड्स। जब आप 51% पे हैं, तो आप बिल्कुल अपनी इच्छा, प्रबल इच्छा को पाने के लिए तैयार हैं, अपने सपनों को पाने के लिए तैयार हैं। अबव द लाइन, अबव द लाइन, बार बार देखें कि अबव द लाइन में कैसे आऊंगा। पढ़े। मैं हर दिन सैकड़ों बार खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक और बाहरी जीवन जीवित और मृत दूसरे लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है और मुझे उसी अनुपात में देने के लिए मेहनत करनी चाहिए जिस अनुपात में मुझे मिला है और अभी भी मिल रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन। कृतज्ञता न कई कई गुना कर देती है। जब आप अपने पास की चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी हो, तो इसका परिणाम यह होता है कि वे चीजें आपको ज्यादा मिलती है। यदि आप पैसे के लिए कृतज्ञ हैं, चाहे वह कितना ही कम हो, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो वह संबंध बेहतर बनेगा। यदि आप अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपने वाली नौकरी न हो, तो आपको करियर में बहुत बेहतर अवसर मिलेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों का कई गुना कर देती है। यदि आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हैं, तो आपको धन्यवाद कहना ही काफी है। कृतज्ञता दो साधारण शब्दों कृतज्ञता तो साधारण शब्दों आपको धन्यवाद से शुरू होती है, लेकिन आपको इसे पूरे दिल से महसूस करना पड़ता है। आप जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे, उतनी ही ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे और उतने ही ज्यादा प्रेम देंगे। अपने जीवन में कृतज्ञता की शक्ति का प्रयोग करने के 3 तरीके हैं और उनमें से हर एक में प्रेम दिया जाता है। 1, जीवन में आपको जो भी मिल रहा है, उस चीज के लिए कृतज्ञ रहे, अतीत में जो मिली है वो। 2, जीवन में आपको जो भी मिल रहा है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहे, जैसे वर्तमान। 3, आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहे, जैसे वह आपको मिल चुका है, जैसे भविष्य में। ओके। आपको जो तो फ्रेंड्स हमें अतीत के भी कई चीजों को अभी थैंक्स लिखना है आज। आप देखें जिन्होंने भी मेरे साथ मैजिक में नहीं है, तो उन्हें आज लिखना है कि उनके पास क्या क्या पास्ट में जो चीजें अच्छी हुई है उनके लिए, जो भी उनके पास पास्ट में चीजें थी, जैसे उन्होंने अगर कई घर छोड़ दिए थे भाड़े के, आज खुद के घर पे है, तो उन भाड़े के घरों का, उन ओनर्स का, सभी का धन्यवाद करें। या कोई आप बिजनेस कर रहे थे, वहां छोड़ के ये बिजनेस में आए, उनका धन्यवाद करें। कई बैंक लोन्स लिए थे जो पूरे कर लिए, तो उन बैंक लोन्स का धन्यवाद करें कि आज उन्होंने आपको जो घर के लिए जो लोन्स दिए। या कोई क्रेडिट कार्ड जिनकी आपने पेमेंट कर दी, नहीं की, करने वाले हैं, उनका धन्यवाद करें। फ्रेंड्स उन सभी का अतीत में धन्यवाद करके आप क्लियर कर दें। उसके बाद देखिए जीवन में अभी आपके प्रेजेंट में क्या सिचुएशंस है, प्रेजेंट में आपके पास क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए आप धन्यवाद कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद करें। फिर भविष्य में आप क्या चाहते हैं उनको देखें और उनको महसूस करें कि वो आपको मिल चुका है। इस तरह से आपको उसके लिए भी कृतज्ञ होना है कि आपको भविष्य में क्या क्या चाहिए, उसके लिए आपको प्रेजेंट में आपको
कृतज्ञ होना है। तो ये तीनों आपको आज एक्सरसाइज करनी है अपने लिए। हाँ, आगे। आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। यानी आप में अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलने की शक्ति नहीं है। आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, जब आप उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तो वे चीजें कई गुना हो जाती है। साथ ही कृतज्ञता आपको अपनी आपकी मनचाही चीज भी दिला देती है। आप अपने जीवन में जो चाहते हो, उसके लिए वैसे ही कृतज्ञ हो जैसे वह चीज आपको मिल चुकी है। आकर्षण का नियम कहता है कि ऐसा करने पर आपके मन की मुराद अवश्य पूरी होगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृतज्ञ होने जितने साधारण काम से आपकी हर प्रिय चीज कई गुना हो सकती है और आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। एक तलाक एक तलाकशुदा आदमी था जो अकेला रहता था और अवसाद से ग्रस्त था। वह ऐसी नौकरी करता था जिससे उसे नफरत थी। एक दिन उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया और इसके लिए हर दिन प्रेम और कृतज्ञता का अभ्यास करने का निर्णय लिया। सकारात्मक नजरिया अपनाकर वह अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार करने लगा। शुरुआत में तो उसके दोस्त और परिवार वाले इस उसमें इतना भारी बदलाव देखकर दंग रह गए। वे उसे इतना सकारात्मक और खुश देखकर चकरा गए, लेकिन उसने हर चीज के लिए कृतज्ञ होने का अभ्यास जारी रखा। वह नल में आने वाले पानी के लिए भी कृतज्ञ होने लगा। 4 महीनों में उसके जीवन का पूरा हुलिया बदल गया। अपनी नौकरी में वह जिन चीजों से नफरत करता था, वे सब रहस्यमय ढंग से बदल गई और अब वह अपनी नौकरी से बहुत प्रेम करता है। काम के सिलसिले में वह उन स्थलों की यात्रा भी करता है, जहाँ जाने की इच्छा उसके मन में हमेशा से थी। परिवार के सभी सदस्यों के उसके संबंध बेहतरीन हो चुके हैं, जो पहले ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उसने अपना कार लोन भी चुका दिया है और उसके पास हमेशा ज़रूरत लायक पैसा रहता है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, उसके दिन अच्छे गुजरते हैं और उसने दोबारा शादी भी कर ली है। 10वें ग्रेड में साथ पढ़ने वाली अपनी पहली प्रेमिका से। आपको जो ओके, तो प्रचुरता पण हाँ, गेले अपन तुमच्या एक ओहो, ओके, आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम रखने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। तो फ्रेंड्स 122 पेज पे यहाँ पर स्टॉप करते हैं। यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ से। तो थैंक यू एवरीवन। किसी को कुछ थैंक यू मैम। तो कर सकते हैं 1-2 मिनट में, फिर अपन इसको स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुश्री फॉर रीडिंग सो ब्यूटीफुली। बहुत ही अच्छा आपने थैंक रीड यू किया। मैम। थैंक यू। लेकिन बराबर बीच में थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू।